नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त है प्राइम उत्तर प्रदेश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें मेरठ सिटी, लखनऊ, मदुरई, बेंगलोर और चेन्नई एगमोर नागरकोइल वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस मेरठ को लखनऊ से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहलाएगी। बता दें कि ये बड़ी खबर, आपको बता दें कि ये मेरठ और लखनऊ के लिए बड़ी सौगात, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंदे भारत ट्रेन का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे। वही सीएम योगी आदित्यनाथ आज 5 केडी स्टेडियम आवास में 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस की पूर्व संध्या पर संवाद करेंगे। इस दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों का सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मान करेंगे। दरअसल लखनऊ में पहली बार जूनियर मेंस इंटर जोन्स नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में जाकर आयोजन करेंगे। वहीं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। प्रयागराज में 63 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को परीक्षा हो रही है। दरअसल इस परीक्षा में सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। यही कारण है कि रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक अभ्यर्थियों की ज्यादा भीड़ दिख रही है। अधिकांश अभ्यर्थी ऐसे रहे जो रात भर स्टेशन या सड़क किनारे सोते रहे और सुबह ही अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। वहीं परीक्षा देने के लिए आए अभ्यर्थियों ने योगी सरकार पर भरोसा जताया कि इस बार ऐसी सख्ती की गई है कि पेपर लीक नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन है। पिछले 4 चरण की परीक्षा हो चुके हैं और आज अंतिम परीक्षा का दिन है। इसके लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है कि किसी भी तरीके से परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। अगर कोई गड़बड़ी करता है तो योगी सरकार ने उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई के भी इंतजाम किएंगे हम। बता दें कि ये परीक्षा पहले भी हो चुकी है, जो फरवरी के माह में लीक हो गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने पेपर को लीक कराने के बाद पेपर को रद्द कराने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली और पुनः परीक्षा कराई गई, जिसके बाद बता दें कि 5 चरणों में ये परीक्षा हुआ है। आज 5वां और आखिरी चरण है पुलिस भर्ती परीक्षा का और इंतजाम बताए जा रहे हैं कि आने वाले अभ्यर्थियों को योगी सरकार पर इस बार पूरा भरोसा है कि कुछ भी हो जाए, इस बार परीक्षा लीक नहीं हो पाएगी और योगी सरकार पर अभ्यर्थियों ने यह भरोसा जताया है। बता दें कि इस बार सरकार ने भी काफी अच्छे इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों को आने ले जाने के लिए फ्री बस सेवा चलाई है। एक अतिरिक्त ट्रेनों की भी संचालन किया है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो रही है। बता दें कि आज की परीक्षा के लिए रात से ही अभ्यर्थी स्टेशनों पे आके सोए थे और जैसे ही सुबह हुई अपने परीक्षा केंद्रों पर आ गए हैं। बता दें कि आज पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 10 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा होनी है, तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक होगी। पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसके लिए पक्के इंतजाम किए गए हैं कि इस बार परीक्षा में कोई भी तरह की गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि इस बार की पुलिस भर्ती परीक्षा पे शासन प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी शाख दांव पे लगी है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, 5 चरणों में ये परीक्षा होना था, जिसका आज अंतिम चरण है। कैसे इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से इस आज की अंतिम परीक्षा को लेकर? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए, आज अंतिम चरण की जो पुलिस भर्ती परीक्षा है, जिसमें जो है 60,000 की जो भर्ती निकली थी, लेकिन इसमें 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने जो पूरी फॉर्म डाले थे, उसको लेकर के आज पूरी जो सख्ती के साथ
जो परीक्षा केंद्र है वहां पर जो सख्ती है वो भी बढ़ा दी गई है। लेकिन अगर इस दौरान अगर बातचीत की जाए तो जो अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं अगर उनके बैंडेड भी लगे हैं तो उनको भी हटवा करके साफ तौर से देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई नकल है। और उसके बाद अगर बात की जाए जिस तरीके से अभ्यर्थियों की, तो अभ्यर्थियों में अब तक 400 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। लेकिन जो बात की जाए प्रयागराज की, आगरा की, वाराणसी की, उन जगहों पर या फिर लखनऊ की, तो कई ऐसे शहर हैं जहां पर भारी संख्या में आज भीड़ भी देखने को मिल रही है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ साथ जो एसटीएफ है वो भी इस पर पूरी तरीके से कड़ी निगरानी किए हुए है। जी कलीम, आप लखनऊ में है, क्या लगता है लखनऊ में कितने सेंटर बनाए गए हैं परीक्षा के और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं लखनऊ में? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से लखनऊ के सेंटरों की बात की जाए तो लखनऊ में 81 सेंटर बनाए गए थे जो कि परीक्षा केंद्र हैं और उन परीक्षा केंद्रों पर जो सख्ती की बात की जाए वो इंतजाम कड़े देखे गए हैं। इसके साथ ही जो मॉनिटरिंग की बात की जाए, जो परीक्षा केंद्र जो कक्ष है वहां पर जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उसकी पूरी मॉनिटरिंग सीसीटीवी से हो रही है। तो मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, वहां पर कई टीमें बैठी हुई हैं। फिर साइबर सेल की जाए वो भी पूरी तरीके से लगी हुई है। एसटीएफ की जो टुकड़ी है वो सिविल ड्रेस में पूरी तरीके से निगरानी कर रही है। यानी कि यूं कहा जाए कि जो लखनऊ के 81 केंद्र हैं उन सभी 81 केंद्रों पर पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए, यानी कि सेंधमारी किसी तरह से ना हो उसको लेकर के साफ सुरक्षा रखी गई है। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।